सतना में कांग्रेस और भाजपा प्रत्याशियों के समर्थकों में हुआ विवाद। चुनावी रंजिश में चले चाकू डंडे, 3 लोग घायल, इलाज जारी। नसरुल्लागंज में रेत माफियाओं के हौसले बुलंद, पत्रकार पर किया जानलेवा हमला। अवैध उत्खनन कवरेज करने के दौरान किया हमला। अलीराजपुर में झमाझम बारिश से उफान पर नदी नाले, तेज बारिश से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। बारिश से खिले किसानों के चेहरे, मौसम में हुई ठंडक। छिंदवाड़ा में मूसलाधार बारिश ने खोली अधिकारियों की पोल। बारिश से स्टोर रूम में रखी दवाइयां हो रही खराब, जिम्मेदार अधिकारी नहीं दे रहे कोई ध्यान। और खातेगांव में खतरे के निशान के ऊपर बह रही नदी ने तोड़ा ग्रामीणों का सब्र। ब्रिज निर्माण को लेकर ग्रामीणों ने सौंपा ज्ञापन। 4 लाइन रोड का कार्य रोकने की दी चेतावनी। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका और अब खबरें विस्तार से। सतना के वार्ड क्रमांक 3 में कांग्रेस पार्षद प्रत्याशी और भाजपा प्रत्याशी के समर्थकों के बीच जमकर विवाद हुआ और विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्ष के बीच चाकू और डंडे चल गए, जिसमें पूर्व महिला पार्षद प्रत्याशी समेत 3 लोग बुरी तरह से घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं सिविल लाइन थाने में पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है और आगे की जांच कर रही है। और अब अगली खबर नसरुल्लागंज से, जहां पर नरेंद्र यादव, जो कि नसरुल्लागंज में एक न्यूज़पेपर में संवाददाता है, डिमावर पर स्थित अपने खेत पर फसल देखने गए थे। इस दौरान उन्होंने देखा कि खेत के सामने नर्मदा के अंदर पोकलेन मशीन से रेत का अवैध उत्खनन किया जा रहा था। तो पत्रकार ने नर्मदा किनारे जाकर इसे अपने कैमरे में कैद करने की कोशिश की। तभी रेत माफियाओं की नजर पत्रकार पर पड़ी और 10 से 12 लोगों ने उनके साथ गाली गलौज कर हाथापाई की। साथ ही धमकाते हुए कहा कि तुम्हारे जैसे पत्रकार हमारा कुछ नहीं कर सकते। माफियाओं की इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रदेश में रेत माफियाओं के हौसले कितने बुलंद हैं। मेरा नाम नरेंद्र यादव है और मैं अग्निबाण संवाददाता हूँ, नसरुल्लागंज का हूँ। मैं अभी बहुत दिनों के बाद अपनी फसल देखने खेत में गया था, तभी मैंने देखा है कि सब मेरे खेत के सामने जेवीसी मशीनें चल रही है। मैंने तुरंत कार्रवाई करते हुए कवरेज करने की कोशिश की, तो इसी में जो रेत माफिया हैं 10-12 लोग मेरे यहाँ पर हमला बोला और मुझे बहुत मारा उन लोगों ने। मेरे कपड़े फाड़ दिए, मुझे वहाँ में गालियाँ दी और ये भी तक कहा कि अधिकारियों को हम पैसे देते हैं, हम तेरे से पत्रकार डरते नहीं। और ऐसे पत्रकार लोग बहुत आते हैं हमारे पास। इस तरह की मेरे साथ दुर्व्यवहार किया इन्होंने और आगे जान से मारने की धमकी दी। अगर ऐसी कोई कवरेज करता हूँ तो मेरी जान को खतरा है। जिले मुख्यालय सहित आसपास अंचल में हुई तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। नगर की राक्सा नदी का पानी पुल से ऊपर आ गया है। वहीं पंचवेश्वर मंदिर के पास स्थित सुक्कड़ नदी का पानी मुक्तिधाम तक पहुंच गया है। पटेल ब्रिज का जो नाला है और बहारपुला पाला सोरवा नाके का पुल सहित नगर के सभी नदी नालों में जलस्तर बढ़ जाने से पानी सड़कों पर आ गया है, जिससे आने जाने में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं बारिश होने से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। मध्य प्रदेश में इन दिनों लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। इसी बीच छिंदवाड़ा के जनपद पंचायत तामिया से खबर सामने आई है, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्टोर रूम की छत अपनी बदहाल आंसू बहा रही है। दरअसल बरसाती पानी के कारण स्टोर रूम में रखी दवाइयां खराब हो रही हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारियों का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। हालांकि दवाइयों को दूसरी जगह तब्दील कर दिया गया है, लेकिन सवालिया निशान यह उठता है कि संबंधित अधिकारी जर्जर खस्ता हालत अस्पताल का लीपापोती करके अपनी कमी को छिपाते नजर आ रहे हैं। सर एक्चुअली क्या है कि यहाँ जो पानी टपक रहा है ये 3-4 सालों से है। इसका अवगत हमने मैनेजमेंट, बीएमओ, बीसीएम, बीपीएम तीनों को करा चुके हैं, लेकिन अभी कोई कार्रवाई नहीं होने के कारण हमने पूरा स्टोर खाली कर दिया है ऊपर का, और पीछे जो डॉक्टर्स क्वार्टर बने हैं उसमें शिफ्ट कर दिए हैं, क्योंकि पूरी दवाइयाँ ख़राब हो रही हैं और कोई हमारा सपोर्ट कर नहीं रहा और ना कोई मेंटेनेंस करा रहा है। मैं इंजीनियर से कंटिन्यू कांटेक्ट में हूँ और उन्हें वीडियो से बता भी चुका हूँ कि यहाँ पर बहुत बुरी कंडीशन है। तो उन्होंने आज एक बात करके कहा है कि 2-3 दिन में उसको वाटर प्रूफिंग करा दी जाएगी। आपका नाम है? सुशील सूर्यवंशी, बीपीएम।
नर्मदा नदी इस समय खतरे के निशान के ऊपर बह रही है और नदी का पानी नर्मदा तट छोड़कर आसपास के क्षेत्र में फैल रहा है। वहीं प्राकृतिक बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में 2 किलोमीटर तक बहाव है, जो कि वर्तमान में जो कि वर्तमान में 59A 4 लाइन के अंतर्गत आता है। ऐसे में 4 लाइन का निर्माण होने से 15 से 20 गांव की पूरी आबादी और कृषि भूमि प्रभावित होती है। बता दें कि इस क्षेत्र में हर 1-2 साल में बाढ़ आती है और 4 लाइन 59A के बन जाने के बाद पूरा क्षेत्र जलमग्न हो जाएगा। ग्रामीणों ने मांग की है कि 1 किलोमीटर मीर के ब्रिज ओवर का निर्माण किया जा रहा है ताकि अतिरिक्त पानी उसके नीचे से निकल जाए। ग्रामीणों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 7 दिन में इस पर उचित कार्रवाई नहीं होती है तो ग्रामीणों ने बताया कि वह 20 गांव के लोग 4 लाइन 59A के कार्य रुकवाकर सत्याग्रह और आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगे। इस संबंध में ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर, विधायक से लेकर सड़क एवं परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली तक ज्ञापन के माध्यम से निवेदन किया है। मैं डॉक्टर लखन चंदेल, पूर्व उपाध्यक्ष जनपद पंचायत खातेगांव। आज हम सभी क्षेत्र के 25-30 गांव के लोग नेमावर मेला जो रोड है उस पर एकत्रित हुए थे और हमने आदरणीय तहसीलदार साहब और NHA के अधिकारी, नेशनल हाईवे के जो अधिकारी हैं, उनको हमने ज्ञापन दिया था। उस ज्ञापन में हमारी ये मांग थी कि हमको जो ये नेशनल हाईवे रोड जो है उस पर ये मिट्टी से ही सीधा सड़क बना रहे हैं। हमने कहा भाई हमारे ये जो 25-30 गांव के लोग डूब जाएंगे यहाँ पे, और आप ओवर ब्रिज जो है बना दीजिए। तो उस ओवर ब्रिज में क्या होगा कि वो नेमावर मेला, आत्माराम बाबा मेला रोड से गुराड़िया फटा तक अगर ये ओवर ब्रिज बन जाता है तो हमारे जल का निकासी अच्छी से हो जाएगी, तो ये बाढ़ की स्थिति नहीं बनेगी। नहीं तो हमारे उस नेशनल हाईवे रोड से लगा हुआ एक नदी है, जामने नदी, वो 1 किलोमीटर ही पड़ती है। उसकी थोप बहुत तगड़ी लगती है। इस स्थिति में 25-30 गांव के लोग जलमग्न हो जाते हैं। वैसे भी साधारण तरीके में भी हो जाते हैं, पर ऐसी ठोकर लगने से तो हम डूब जाएंगे, मर जाएंगे। इसलिए हमने ऐसा करके सब 25-30 गाँव के लोगों ने आज तहसीलदार साहब को ये आवेदन ज्ञापन दिया है और हमारी ये मांग है, मतलब इसलिए हमने तहसीलदार साहब को ज्ञापन दिया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आष्टा के रहवासियों को बधाई देते हुए कहा कि मैंने यहां 50% आरक्षण दिया था, लेकिन आप सभी ने चुनाव में 18 में से 11 बहनों को खड़े किया है। साथ ही सीएम ने कहा कि एक जमाना था जब महिलाएं सभाओं में दिखाई नहीं देती थी, लेकिन मैंने वो जमाना बदल दिया है और तय कर लिया है कि आधे सीटों पर महिलाएं चुनाव लड़ेंगी। इस दौरान सीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि 15 महीने के कमलनाथ की सरकार आई थी, तब क्या आष्टा में विकास हुआ था? इसके बाद सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश को हमने संवारने की कोशिश की है, लेकिन बीच में 15 महीने कांग्रेस की सरकार आई और कहीं ईंट तक नहीं लगाई। लेकिन आष्टा को इसलिए बधाई देता हूं कि हमने तो रिजर्वेशन दिया था 50% और आपने 18 में से 11 बहनें खड़ी की है। जरा ताली बजा के स्वागत करें। और अपनी बहनों को यह भी बताना चाहता हूं कि ये 50% रिजर्वेशन भी मैंने दिया है। एक जमाना था जब महिलाएं सभाओं में दिखाई नहीं देती थी, खड़े तो होने नहीं देते थे। साहब क्या करेंगे, चुनाव लड़ेंगे, और आके हुक्म देते थे जरा 100 लोगों का खाना बनाओ। मैडम बेचारी खाना बनाती रहती थी। मैंने जमाना बदल दिया और तय कर दिया कि आधी सीटों पर केवल बहनें चुनाव लड़ेगी, वह भारी चुनाव नहीं लड़ सकती। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपने बुधनी दौरे पर कहा कि हमने एक बच्चे की 54 लाख फीस माफ करवाई है। मैं हर बच्चे से कह रहा हूं, पढ़ो, चिंता मत करो। तुम्हारा मामा मुख्यमंत्री है, फीस चाहे कितनी भी हो, तुम्हारा एडमिशन अगर अच्छे स्कूल कॉलेज में होता है तो वह फीस तुम्हारे मम्मी पापा को नहीं भरनी पड़ेगी, मामा उस फीस को भरवाएगा। उसकी चिंता मत करो, मैं बच्चों के सपनों को मरने नहीं दूंगा। आपको पता, बुधनी के एक बच्चे की 54 लाख रुपया फीस मैंने भरवाई है। 54 लाख रुपया पर ईयर। क्या नाम है उसका? नाम क्या? नितेश शर्मा, इसी बुधनी का। और मैं हर एक बच्चे से कह रहा हूँ, पढ़ो रे, चिंता मत करो, तुम्हारा मामा मुख्यमंत्री है, फीस चाहे कितनी भी हो। तुम्हारा एडमिशन अगर अच्छे स्कूल कॉलेज में होता है तो फीस चाहे कितनी भी हो,
वो फीस तुम्हारे मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, कौन भरवाएगा? अरे कौन भरवाएगा? मामा भरवाएगा। काहे की चिंता करते हो? मैं बच्चों के सपनों को मरने नहीं दूंगा। मध्य प्रदेश के युवा नेता और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह लटेरी पहुंचे, जहां उन्होंने रोड शो कर भाजपा के प्रत्याशियों को विजय बनाने की अपील की है। वहीं कार्तिकेय सिंह ने अशोक स्तंभ में आयोजित जनसभा में शामिल होकर जनता को संबोधित किया और कहा कि भाजपा सबका साथ और सबके विकास में विश्वास करती है। यही कारण है कि बिना भेदभाव किए हमने हजारों प्रधानमंत्री आवास भी बनवाए हैं और अगर भारतीय जनता पार्टी की नगर परिषद बन गई तो किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। साथ ही कहा कि लटेरी के विकास की गारंटी विधायक उमाकांत शर्मा के साथ मैं स्वयं लेता हूं। इस अवसर पर पार्टी के वरिष्ठ नेता, सभी वार्डों के भाजपा प्रत्याशी, जनप्रतिनिधि सहित हजारों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। सीएम शिवराज सिंह चौहान के निर्देशानुसार जिला अध्यक्ष रवि मालवीय ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पार्टी विरोधी गतिविधियों में सम्मिलित नसरुल्लागंज के करीबी आधा दर्जन भाजपाइयों के निलंबन की लिस्ट जारी कर दी है। बता दें कि ऐसे सभी कार्यकर्ताओं पर नगर परिषद चुनाव में पार्टी विरोधी गतिविधियों में सम्मिलित पाए जाने की वजह से कार्रवाई की गई है। और रवि मालवीय अध्यक्ष यहाँ बैठे भाई, पार्टी के निर्देश है, वही प्रत्याशी अधिकृत है जिसको टिकट दिया गया है और इसलिए जो अलग से कहीं को खड़े हो गए उनको या तो बिठा दो या उनको पार्टी के बाहर निकाल दो। अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाए, क्योंकि जो तय कर दिया पार्टी वो सबको मानना पड़ेगा, सबको मानना चाहिए तो पार्टी चलती है। ऐसा तो नहीं कि काम करवाना तो मामा के पास चलो और बाद में पार्टी के खिलाफ ही खड़े हो जाओ, ये किसी भी हालत में नहीं चलेगा। और कोई ये कहते हैं ना कि कोई बात नहीं, हम तो भैया से काम करवा लाएंगे। देखो भैया को भारतीय जनता पार्टी के पार्षद चाहिए, सीधी और साफ बात। और उसके आप आईएएस अधिकारी रंजीता रश्मि 3 दिवसीय प्रवास पर सतना पहुंची, जहां उन्होंने जल शक्ति नियोजन, जल संवर्धन, जल संरक्षण के कार्यों का जायजा लिया। वहीं पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि बढ़ती जनसंख्या और प्रदूषण की वजह से पानी की समस्या विकराल रूप ले रही है। साथ ही रंजीता ने यह भी कहा कि बरसाती पानी के संरक्षण के लिए स्थानीय स्तर पर अलग अलग प्रयास किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने जिले में जल शक्ति अभियान चलाया है और इसकी निगरानी के लिए नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं। तो इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री महोदय जल शक्ति अभियान 2020 चलाया है और इस अभियान के अंतर्गत जो वर्षा जल है उसका संरक्षण और भूजल के संवर्धन हेतु स्थानीय स्तर पर अलग अलग प्रयास किए जा रहे हैं। उन्हीं की देखरेख के लिए हर जिले के लिए सेंट्रल नोडल ऑफिसर बनाए गए हैं, जिसमें मानसून आने वाले हैं। तो अभी मुझे पन्ना और सतना जिले के लिए सेंट्रल नोडल ऑफिसर बनाया गया है और मैंने सतना में जो जल संरक्षण से संबंधित, वर्षा जल के संरक्षण से संबंधित जो कार्य हैं वो काफ़ी सराहनीय हैं। भूजल के संवर्धन हेतु इन्होंने जो भी प्रयास किए हैं वो भी सराहनीय है। साथ ही मुझे ऐसा लगा स्थानीय स्तर पर मैंने लोगों की जो भागीदारी देखी है उससे मुझे ऐसा लगता है कि जन जन में इसके प्रति जागरूक हुआ है और एक न एक दिन निकट भविष्य में सतना जिले में ये जो वर्षा जल के संरक्षण है ये जन आंदोलन का रूप लेगा। और यहाँ इन्होंने कृषि के संबंध में भी अलग अलग पौधों को कहाँ पे पानी के बचाव हेतु किस तरह से उनको लगाया जाए, उनको बदला जाए, इसके संबंध में दूसरे प्रयास किए हैं। साथ ही इन्होंने अलग मतलब सोच अपनी ऐसी रखी है, इनिशिएटिव लिया है, बहुत तरीके इन्होंने ढूंढे हैं, जैसे ग्रेडियंट है, कंट्रोल चीज़ों पर सपना चाहिए। साथ ही वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इन्होंने अच्छा काम किया। तो मैंने 3-4 दिनों तक घूम करके सारे काम किए और सपना जिले में जो वर्षा जल के संरक्षण और जल के संवर्धन में तो जो भी प्रयास किए जा रहे हैं उनमें स्थानीय प्रशासन बहुत उत्साह दे रहा है, जन जन उत्साह।
छिंदवाड़ा में बच्चों से भरा प्रचार वाहन पलट गया। इस घटना में एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई और 3 से ज्यादा बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना चौराहे बाईपास की बताई जा रही है, जहां वार्ड नंबर 10 के निर्दलीय प्रत्याशी जमुना हेमंत मालवी के प्रचार वाहन में 8 से ज्यादा बच्चे सवार थे। जानकारी अनुसार ड्राइवर की लापरवाही के चलते यह वाहन पलट गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। ये जानकारी प्राप्त हुई कि बाईपास रोड चौराहे के पास एक पिकअप वाहन है, उसमें एक्सीडेंट हो गया, जिसमें करीब 8 बच्चे घायल हैं और एक बच्चे की मौत हो गई है। इस पर पुलिस तत्काल पहुंचकर अभी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जांच में जो तथ्य आएंगे उसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, शासन की सूचना है तो शासन की ओर से जो भी प्रावधान होगा, उनके जो खर्चे इलाज में लगेगा या जो शासन के प्रावधान होंगे उसके तहत उनको शासन द्वारा जो राशि होगी वो प्रदान नियम के तहत करवाई जाएगी। तो सर, जो चुनाव में शिकायत आ रही है कि बच्चे प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो आगे क्या कार्रवाई देखने को मिलेगी? ये बात भी आप जो कह रहे हैं वो सही है। यदि ऐसा जानकारी या तथ्य आते हैं जांच में, विवेचना में, तो उसके तहत भी कार्रवाई की जाएगी। बारिश के बीच करेली में आकाशीय बिजली गिरने का कहर लगातार जारी है। बता दें कि करेली के ग्राम जोबा में शिव मंदिर पर देर रात आकाशीय बिजली गिर गई है, जिससे मंदिर में दरारें पड़ गई हैं। साथ ही मंदिर का ऊपरी हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हो गया है। वहीं आसपास के मकानों में भी दीवारों में हल्की फुल्की दरारें पड़ गई हैं। हालांकि किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। करेली से एक खबर, जहां पर आसमान से अब प्राकृतिक कहर बरस रहा है और उसका असर देखने को भी मिला, जहां पर मंदिर में बिजली गिरी है, जिसके चलते उस मंदिर में दरारें पड़ गई हैं और आसपास बने घरों में भी कुछ दरारें आ गई हैं। हालांकि किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। वन परिक्षेत्र खकनार अंतर्गत बिट नहालवाड़ी एवं सोनूद में वन परिक्षेत्र अधिकारी सचिन सिंह ने जंगल का मुआयना किया। इस दौरान सचिन सिंह ने अतिक्रमणकारियों को अवैध कटाई और अतिक्रमण न करने की समझाइश दी। समझाइश के दौरान नारेबाजी, अतिक्रमणकारियों ने पथराव करते हुए अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की और दोबारा जंगल में न आने की धमकी दी। बामुश्किल बीच बचाव कर वन स्टाफ एवं पुलिस स्टाफ अतिक्रमण क्षेत्र से सुरक्षित स्थान पर आए। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अधिक अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।